तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा स्लीप डिज़ाइन। और ये स्लीप डिज़ाइन के साथ साथ एक बैक नेक भी सेम इसी तरह से मैंने बनाया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है। तो आप उसे चेक कर सकते हैं जाकर। और मैं इससे ना एंड स्क्रीन में भी इसको जो है दे दूँगी, इसमें जो इसकी ब्लाउज की बैक नेक है। तो बहुत ही प्यारी लगती है। और ये बैक नेक इस तरह से है, कुछ देख सकते हैं, बहुत प्यारा लुक देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्लिप डिज़ाइन है और साथ में बैक नेक है, वो मैंने किसी की डिमांड पे बनाया था। मतलब मेरे इंस्टाग्राम के एक फॉलोवर हैं, उन्होंने मुझे ये सेंड किया था पिक इंस्टाग्राम पे। तो आपको भी अगर कोई ऐसे डिज़ाइन पसंद है और आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं उसकी पिक वगैरह। मैं उस टाइप की वीडियो आपको बनाकर पोस्ट कर दिया करूँगी, मतलब आपके मैसेज में उसके लिंक शेयर कर दूँगी। तो उनको मैंने लिंक शेयर कर दिया है बैक नेक का, अभी स्लिप डिज़ाइन का नहीं शेयर किया है, तो सो शेयर कर दूँगी। और फ्रेंड्स, उन जो जिन्होंने मुझे भेजा था उनका नाम है नीलम पांडे। तो दी, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कि आपको कोई डिज़ाइन पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी पिक जरूर सेंड कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो नॉर्मल जैसे स्लीव कटिंग करते हैं वैसे ही आपको कट करना है। 4 तह इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। और हमें ना इसमें 9 इंच की स्लीव बनानी है। सो आपको इसमें लेंथ जो रखना है ना, वो 10 इंच रखना है। तो पहले आप यहाँ से कपड़े को स्ट्रेट सीधा कट कर लें। इसके बाद आपको इस तरह से 4 तह कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और आपकी जो 9 इंच जो कंप्लीट बनेगी स्लीव, तो हमें 10 इंच लेना है। और इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच रखा है। तो आप चेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, आपके जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट रखेंगे, प्लस उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो पहले इसको हम कट करके हटा देते हैं, उसके बाद में इसमें आपको इस तरह से नाप कर कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दिया है। तो फ्रेंड्स, स्लीव की कटिंग आपको आती होगी, वैसे ही आपको कर लेना है। तो यहाँ पर पहले मैं स्लीव की कटिंग कर लूँगी, नॉर्मल जैसे स्लीव की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ से नाप लेना है। 9 इंच की चौड़ाई रखी है मैंने और 10 इंच लंबाई है। और यहाँ पर आपको ओपन साइड से 3 इंच डाउन करना है। मोहरी जितना होगा उसका हाफ प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इनका 8 था तो उसका हाफ 4 इंच आया, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ले ली हूँ। यहाँ पर इसको इस तरह से मैच कर लेना है। और यहाँ से ही आपको गोलाई कर देना है, इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। अब ये स्लीव की जो है ड्राफ्टिंग हो चुकी है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अस्तर को भी सेम इसी तरह से हमें कट कर लेना है। जैसे हमने ये मेन कपड़ा कट किया है, सेम उसी तरह से हमें अस्तर वाला पार्ट भी कट करके हटा लेना है। तो अभी मैं सिर्फ आपको मेन कपड़ा पे दिखा रही थी। तो ये देखिए स्लिप की कटिंग हो चुकी है। मतलब इतनी कटिंग आपको सेम कर लेनी है और अस्तर भी कट कर लेना है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर ना अस्तर में थोड़ा कपड़ा ज्वाइंट किया मैंने, कम पड़ रहा था। अब अस्तर और मेन कपड़ा को कैसे ज्वाइंट करना है, सबसे पहले आपको अस्तर लेना है और यहाँ से आपको 2 इंच की चौड़ाई रखनी है। 2 इंच इस तरह से चौड़ाई रख देना है। और जितना आपने ऊपर 2 इंच चौड़ाई रखा है ना, उतना ही इधर भी रख लेना। तो आप चाहे ना तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 से 2 सूत एक्स्ट्रा ले लिया, आप ले सकते हैं, या फिर 2 इंच ही रख सकते हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट आपको हटा देना, इस पार्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको करना क्या है, एक पार्ट लेना है मेन कपड़ा का, और उस पे ये दोनों अस्तर के पार्ट, मतलब एक पार्ट जो है स्लीव का वो 2 पार्ट हो चुके हैं, बीच से हमने कट कर दिया है। तो इस तरह से आपको सेंटर में इस तरह से रखना है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको कट करके हटाना है मेन कपड़ा से भी। तो आप चाहें तो पिन लगा के पहले पूरा स्टिच कर सकते हैं, उसके बाद कट कर सकते हैं, या फिर पहले कट करके आप स्टिच कर सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से पिन से पहले अटैच कर दे रही हूँ। और इसके बाद हम इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें काट कर हटा देना है। तो आप चाहें तो आपसे अगर हो जाता है तो आप दोनों पार्ट एक साथ रख के कट कर सकते थे, जैसे मैंने अस्तर को रखा वैसे कट कर सकते थे। और नहीं तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। तो मैं इसे ना इस तरह से कट करूँ क्योंकि मुझे ईजी लगा और आपको समझाने में भी आसानी लगेगा। तो पहले आप अस्तर पे कट कर लें, फिर मेन कपड़ा पे कट करें। उसके बाद यहाँ से आपको इसको ज्वाइंट कर देना, स्टिच कर देना है, पूरा स्टिच कर देना है इसको इस तरह से। और इसके बाद नीचे से भी स्टिच कर देना है। साइड से भी हम सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि इसे हमें पलटना है। सेम इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट भी ले लेना है और इसको भी इस तरह से स्टिच कर लेना है।
तो अभी मैं आपको एक स्लिप पे इस डिज़ाइन को तैयार करके बताऊंगी, दूसरा आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक समझ गए तो सेकंड वाला भी आराम से कर सकते हैं। पिन को हटाएंगे, छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगा कर उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। पलटने पर आप देखिए नीचे की फिनिशिंग आ चुकी है ये मोहरी की, और साइड से भी अच्छे से नाखून से क्रीच कर दीजिए, बैठा दीजिए इसको, और उसके बाद साइड से सिलाई कर देंगे, मतलब पूरा पैक कर देंगे इसको। तो दोनों पार्ट्स मैंने तैयार कर लिए थे, दोनों ही स्लीव के 4 पार्ट्स हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से अच्छे से सेट करके और साइड से हम सिलाई कर देंगे। तो उसको हम बाद में कर लेते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन का दिखा देती हूँ। मैंने 7 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मतलब स्क्वायर पीस में रखा है। और तो यहाँ पर ना हमें एक अस्तर के साथ इसको जॉइंट करना है, मतलब कि एक स्लीव में 2 पार्ट्स लगेंगे, तो टोटल मैंने 4 पार्ट्स लिए हैं, मतलब एक अस्तर एक मेन कपड़ा। तो 2 अस्तर 2 मेन कपड़ा, टोटल 4 हुए हैं, जिसको हमें ज्वाइन करके 2 ही बनाने हैं। तो अस्तर मेन कपड़ा दोनों को इस तरह से ज्वाइन करके स्टिच कर लेना है। तो इसकी जैसे डिज़ाइन बनी थी हमारी बैक में, सेम ऐसे ही ये डिज़ाइन बनेगा। तो इसको स्टिच करने के बाद इसको हमें पलट लेना है। दोनों ऊपर साइड से मैंने स्टिच किया था, दोनों साइड से नहीं किया था, ताकि पलटने में इजी रहेगा। इसके बाद नाखूनों से स्टिचिंग पर थोड़ा सा क्रीच कर लेंगे, बैठा देंगे नाखूनों से। अब हमें ये वाला गोटा पट्टी लेना है। गोटा पट्टी से हमें ना हाफ इंच या फिर आप चाहें तो 1 इंच की दूरी पर इसको पूरा भर देना है। दोनों पार्ट्स को भरने के बाद अब हमें ना यहाँ पर 2.5 इंच का स्क्वायर में कपड़ा लेना है, और ये टोटल 6 पीस लेंगे। 3 हम एक पार्ट में, 3 दूसरे पार्ट में लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इसका तिकोना शेप बनाते हुए यहाँ नीचे से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है पूरा। 2 बार इस तरह से फोल्ड करना, एक बार तिकोना फिर 2 बार तिकोना, और यहाँ से स्टिच करने के बाद इसको यहाँ से जो कोन निकलेगा इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ना टोटल 6 पीस तैयार कर लेने हैं, और इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पार्ट भी तैयार हो चुके हैं लटकन वाले, और ये लेस वाले जो है वो भी तैयार हो चुके हैं, मतलब कोटा पट्टी वाला। अब यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके हम इसको सेंटर पॉइंट निकालेंगे, सीधा ही रख के सेंटर पॉइंट निकालेंगे, कि सीधा से हम इसको स्टिच करने वाले हैं। और यहाँ पर इसको स्टिच इस तरह से करना है ताकि ये बो शेप में आ जाए। तो इस सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे, और इसको इस तरह से एकत्रित करते हुए एक बो का शेप दे देंगे। तो बो का शेप आप चाहें तो इसको एकदम पूरा ही का पूरा इस तरह से स्टिच करके मशीन से सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप हाथ से सुई से भी इसको बो बना सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगेगा वैसे कर सकते हैं। तो मैं इसे हाथ से ही करके बता दे रही हूँ। मैंने बैक नेक है जो हाथ से ही बनाया था। तो आप चाहें तो मशीन से आपसे कंफर्टेबल लग रहा है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से सुई से स्टिच करिए। इसके बाद इसके धागा को एकदम इकट्ठा करिए, मतलब एकदम सिकुड़ा लीजिए, और फिर यहाँ से सिकुड़ाने के बाद इस पर एक बार मशीन से सिलाई लगा दीजिए। तो दोनों ही काम हो जाएंगे ईजिली। अगर आपसे एक साथ में से नहीं एकत्रित होकर नहीं स्टिच हो रहा है तो आप इस तरह से पहले करके थोड़ा सा धागा को हल्का सा इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, और फोल्ड करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, मशीन से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें सुई धागा लेना है, और एक लटकन में इस तरह से डालते हुए इस तरह के जो बीड्स होते हैं गोल्डन कलर के, वो एक में हमें 7 पीस लेना है, बाकी 2 में हमें 5 पीस लेने हैं। तो आप चाहें तो सब सेम ले सकते हैं, जितना आप थोड़ा सा लॉन्ग चाहते हैं उस हिसाब से। तो जितना आप मतलब चाहते हैं, आप चाहें तो तीनों के बीड्स जो है ना सेम रख सकते हैं। मैंने पे यहाँ पर एक के जो बीट्स हैं ना 2 बढ़ा दिए थे, और बाकी के 2 बीट्स जो हैं वो कम कर दिए थे। तो ये वाले मोती हमें इस तरह से अटैच कर लेने हैं। एक एक पीस हमें तीनों जो है यहीं पर लगाने हैं, बीच में सेंटर में ही लगाने हैं।
दोनों ही पार्ट्स तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें स्लीव का एक पार्ट लेना है, दोनों इसके साइड वाले, और इसको इस तरह से सेंटर में, मतलब सेंटर बोल रहे हैं, इसको इस तरह से हमें सेट करना है और एक नीचे और एक इसके ऊपर सेट कर देना है। और यहाँ से हमें बीटेड पिन, या फिर अगर आपसे नहीं होता तो आप हाथ से पहले इसकी सिलाई कर लें, उसके बाद मशीन लगा सकते हैं। तो ये जो है ना, चौड़ाई कितनी रखनी है, हमने यहाँ पे चौड़ाई 5 इंच के करीब रखना, मतलब टोटल 6 इंच लिया था, और सॉरी 4.5 लेंगे, क्योंकि हमने 2 सूत और 2 इंच का कपड़ा कट किया था, जो कि उसका डबल होता है 4.5। तो हमें क्या करना है, 4.5 लेना है। उसके लिए हम पहले इस तरह से निशान लगाएंगे और जितना एक्स्ट्रा होगा साइड से इस तरह से मार्क कर लेंगे। 4.5 पे हमें इसको रख लेना है। इस तरह से दोनों साइड से एक एक इंच हमें हटा देना है, तो हमें 4.5 ये मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप जितना कपड़ा एक्स्ट्रा स्लीव में से निकालेंगे बीच में से, उतना ही आपको इसमें अटैच करना, ताकि स्लीव की चौड़ाई कम ना हो। ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप जितना इसमें से कपड़ा निकाल देते हैं, मैंने इसमें से 2 इंच 2 सूत कपड़ा बीच सेंटर से कट किया था, उतनी की ही इसमें हम ये बो लगा रहे हैं। तो मैं टोटल 6 इंच इसकी चौड़ाई हो गई थी, 7 इंच ली थी कट करके, 6 इंच हुई थी, जिसमें से हम दोनों साइड से एक एक इंच हटाकर इस तरह से 4 इंच, 4.5 सॉरी 4.5 इंच का हम इस पर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने 2 इंच 2 सूत का कपड़ा इसमें से हटा दिया था, जो कि इसमें आ जाएगा हमारा 4.5 का कपड़ा। तो 4.5 का बो हम दोनों में लगा लेंगे इस तरह से। और देखिए, सेट करने के बाद आपको इसमें स्टिच कर लेना है। दोनों बो को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई करना है, और इसी तरह से पूरा नीचे तरफ आना है, और साइड से भी आपको सिलाई कर लेनी है। यहीं से ये चाप सिलाई हो जाएगा हमारा। और ये स्लीव का डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लगता है। तो ये थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है इसमें, लेकिन लुक काफ़ी अच्छा आया था, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और हाँ, फर्स्ट टाइम अगर इसे आप, मतलब फर्स्ट टाइम जैसे भी होता है कि आप न्यू न्यू स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्टिचिंग का काम इतना आसान होता है। तो आप धीरे धीरे इसे सीख जाएंगे। आप इसे एक दो बार इस तरह से ट्राई करें, सेट करें अच्छा से, उसके बाद ही लगाएं, चेक करके कि किसी बीच का गैप कम ना हो। अगर बीच का गैप कम हो जाएगा तो आपकी स्लीव की चौड़ाई कम हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि जितना आप इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाले हैं, बीच से सेंटर से निकाले हैं ना, उतनी की ही बो लगानी है। उससे मतलब ज़्यादा थोड़ा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी स्लीव की चौड़ाई सेंटर से कम हो जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दूसरे साइड पे हम इसी तरह से इसको अटैच कर लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बो के ऊपर दूसरा बो मैंने इस तरह से रख के सेट कर लिया है। पहनने के बाद इस स्लीव की लुक काफ़ी अच्छी लगेगी, लेकिन अभी मैंने जिसका ये है, कस्टमर जिनका है, उनको ये अभी ब्लाउज़ दिया नहीं है, मतलब वो आए नहीं है। जब वो ले जाएंगे और उसके बाद मैं इसकी पिक ज़रूर इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी कैसा ये उनका लुक आया था स्लीव का। तो देखिए, यहाँ पर इसी तरह से अटैच करके, और जैसे हमने इधर घुमाया था सेम उसी तरह से इसको भी साइड से घुमा देना है और स्टिच कर लेना है। तो एक स्लीव मैंने तैयार कर ली है, सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव मुझे तैयार कर लेनी है, और मैं इसे इस तरह से हैंड पे रख के दिखा रही हूँ। उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि इसके जो लटकन अंदर चले जा रहे हैं। इसे जब हम पहनेंगे तभी इसका लुक देख पाएंगे आप, मतलब जो भी जिसका भी ब्लाउज़ है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मुझे इसे निकाल देना है, और इसके बाद क्योंकि ये ना चुभेंगे अंदर जाके, सो आप इससे मतलब पूरा मत निकालिएगा, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा वाला कट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली स्लीव डिज़ाइन पसंद आई होगी, और बेहद पसंद आती है तो लाइक करिएगा। अगर फिर भी आपको इसमें डाउट लगता है तो बेशक लाइक मत करिएगा, लेकिन वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि इसकी स्टिचिंग जो मज़बूत हो जाएगी, क्योंकि हम सेंटर में कपड़ा ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें जो सिलाई है अच्छे से करनी चाहिए, ताकि सिलाई खुले ना। क्योंकि सेंटर में जब कपड़ा खुल जाएगा तो उसका लुक नहीं अच्छा आएगा, और बहुत ही बेकार हो जाता है। सो आपको अच्छे से इस पर स्टिचिंग कर लेनी है। साइड से भी इसकी जो सिलाई है ना करके इसको पैक कर लेंगे अस्तर मेन कपड़े के साथ।
उसके बाद हम जब इसमें स्लीव जो अटैच करेंगे ना ब्लाउज़ में, तब हम इसमें साइड से जो सेंटर सॉरी फ्रंट का जो है आर्म होल को डीप दे सकते हैं। जो आर्म होल का स्लीव होता है ना, तो जब हम आर्म होल में अटैच करते हैं फ्रंट में, तब हम डीप देंगे, अभी कुछ से डीप नहीं देंगे। तो ये देखिए हो चुका है हमारा स्लीव डिज़ाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।